बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम और आपने बार बार सुना है, हदीस पाक में आता है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, कि गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से बाज़ों की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फकरिहतुमूहु, इसको तो तुम नापसंद करोगे, तो फिर तुम गीबत ना करो। ये गीबत करना अपने मुसलमान भाई का ऐसे ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। आपने कभी सोचा है कि गीबत क्या है? बहुत सारे लोगों को हम भी सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, जब उनको तंबीह की जाती है कि ये आप किसी की गीबत कर रहे हैं, आप गीबत ना करें, तो वह जवाब में कहता है कि उस शख्स को मेरे सामने लाओ, मैं उसकी मुंह पर भी ये बात कहने को तैयार हूँ, उसके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। हदीस पाक में आता है, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अतदरून मल गीबा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? क़ालू अल्लाह व रसूलुहु आलम, सहाबा कहने लगे कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। क़ाल ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का तज़किरा उस बात से करना कि जिसको वो नापसंद करता है। क़ील अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूलु, किसी ने कहा कि अगर मेरे भाई में वो बात मौजूद हो जो मैं कहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कान फ़ीहि मा तक़ूलु फ़क़द इग़्तबतहु, अगर उस भाई के अंदर वो बात मौजूद थी जो आप कह रहे थे, तो आपने उसकी गीबत की है। व इल्लम यकुन फ़ीहि मा तक़ूलु, और अगर उसमें वो बात मौजूद न थी, फ़क़द बहत्तहु, तो आपने उस पर बहतान लगाया है। रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसको अपनी सहीह मुस्लिम में नकल किया है। और एक रिवायत में है, इज़ा क़ुल्त लि अख़ीका मा फ़ीहि फ़क़द इग़्तबतहु, अगर आपने अपने भाई को वो बात बताई, अपने भाई से वो बात कह दी कि जो उसमें मौजूद थी, आपने उसकी गीबत की है। याद रखें, गीबत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स मौजूद नहीं है। अगर आप उसकी मुंह पर वो बात कहते हो कि जो उसके अंदर मौजूद है और उसका ज़िक्र वो पसंद नहीं करता, नापसंद करता है, तो ये आप उसकी गीबत कर रहे हैं। और अगर आप अपने भाई से वो बात कहते हैं, व इज़ा क़ुल्त मा लैसा फ़ीहि, और जो बात उसमें मौजूद ही नहीं है आपने अपने भाई से कह दी, खुद ही उससे कह दी या किसी और से कह दी, फ़क़द बहत्तहु, तो आपने उसके ऊपर बहतान लगाया है। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जो हम लोगों को हुई है कि यार गीबत, एक तो गीबत से हमारी मजलिस कोई खाली नहीं होती। हर मजलिस की ज़ीनत और उसकी खूबसूरती और उसकी हलावत वो गीबत पर मबनी है। गीबत है तो उस मजलिस में मज़ा आता है, उसमें चस्का लगता है, उसमें इंजॉय होती है। और अगर गीबत नहीं है तो फिर ऐसी मजलिस फीकी फीकी लगती है, वो किसी को अच्छी भी नहीं लगती। और फिर मेरे दोस्तों अजीज़ों, जब किसी को तंबीह करते हैं कि ये तो आप अपने भाई की गीबत कर रहे हैं, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं, ज़िना से सख्त गुनाह है इसका, वो कहता है कि यार ये बातें उसमें मौजूद है, उसको तुम हाजिर करो, मेरे सामने लाओ, मैं उसके सामने भी ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप इतनी जुर्रत करते हैं कि उसका सामने दिल दुखाते हैं, तो ये तो उससे भी ज़्यादा सख्त है कि आप पीठ पीछे किसी की बुराई को बयान करें। और फिर लोग कहते हैं कि शायद गीबत का मतलब ये होगा कि उस भाई के अंदर वो गलती मौजूद नहीं है। नहीं, भाई में वो गलती है, आप बयान करते हैं तो आप गीबत करते हैं। अगर आपके भाई में वो गलती नहीं थी और आप उसकी बुराई बयान करते हैं तो आप बहतान लगाते हैं।
اور بہتان لگانا غیبت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس کو تو اللہ کی عدالت میں آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اور غیبت جیسی مہلک مرض سے اللہ پاک ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔